हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, समझा है, अगर उसका रिवाइज नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आप भूल जाएंगे। भले ही उन चीज़ों को आप पढ़ चुके हों, लेकिन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाए। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो टॉपिक ख़त्म हो जाए उससे रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, वो किस हद तक आपको तैयार हैं अभी, और आपको कितना तैयार करना बाकी है। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इस भीषण ठंड में वह घर से निकल पड़ा। इस भीषण ठंड में वह घर से निकल पड़ा। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। जो से शब्द आया है ये किस कारक का चिन्ह है। संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या संप्रदान कारक। इस भीषण ठंड में वह घर से निकल पड़ा, इसमें जो से शब्द आया हुआ है वो किस कारक का है। क्या ये संबंध बता रहा है या अलगाव की दृष्टि में प्रयोग किया गया है, संबोधन किसी को संबोधित किया गया, या संप्रदान किसी के लिए किया गया हो। तो से शब्द जो आया हुआ है वो किस कारक का है, वो है हमारा अपादान कारक। क्योंकि इस भीषण ठंड में वो घर से निकल पड़ा, घर से निकल पड़ा अलगाव की दृष्टि से प्रयोग किया गया है, तो से शब्द जो है हमारा वो अपादान कारक का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक में खुजली होना, इज्जत बचाने की स्थिति में होना, अत्यंत दुलारा होना, हमेशा शरारत करके परेशान करना। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। नाक में खुजली होना, इज्जत बचाने की स्थिति में होना, अत्यंत दुलारा होना, हमेशा शरारत करके परेशान करना। तो नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत दुलारा होना, अत्यंत दुलारा होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतियुक्ति। अतियुक्ति, अतियुक्ति का अर्थ क्या है। जो अतियुक्ति शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। अन्यत्र कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, दूसरे के इशारे से कही गई बात, या ऐसी बात जो कहने में कठिन हो। अतियुक्ति का अर्थ क्या होगा। अन्यत्र कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, दूसरे के इशारे से कही गई बात, या ऐसी बात जो कहने में कठिन हो। अतियुक्ति का अर्थ क्या होगा। अतियुक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है। टंकी, बुखार, जंजीर या वसीयत। इन चारों में से पुल्लिंग का शब्द कौन सा है। टंकी है, बुखार है, जंजीर है या वसीयत है। तो इनमें से पुल्लिंग का शब्द कौन सा है। टंकी, टंकी हमारी स्त्रीलिंग का शब्द है। बुखार, जंजीर लगाई जाती है या बनाई जाती है। वसीयत जो है वो भी बनाई जाती है। तो ये दोनों हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द है हमारा बुखार। बुखार जो है वो आता है, होता है, तो बुखार क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। जो यहाँ हमारे 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग का है। भूचाल, सूरत, बांस या ठिकाना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। भूचाल है, सूरत है, बांस है या ठिकाना है। तो हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है सूरत। स्त्रीलिंग का शब्द है सूरत, क्योंकि सूरत जो है वो अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है। भूचाल, भूचाल पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि भूचाल आता है। बांस काटा जाता है, लगाया जाता है या फिर उगाया जाता है। ठिकाना होता है, होती है नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। सूरत क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अपना किया पाना। जो अपना किया पाना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना किया पाना, अयोग्य को अच्छी वस्तु मिलना, अयोग्य को अच्छी वस्तु मिलना, इस जन्म का परिणाम अगले जन्म में भोगना, किए अनुसार फल पाना, या कोई उपाय न सूझना। अपना किया पाने का अर्थ क्या होगा? अयोग्य को अच्छी वस्तु का मिलना, इस जन्म का परिणाम अगले जन्म में भोगना, या किए अनुसार फल पाना, उपाय न सूझना। अपना किया पाना, जो हमने किया वो हमें मिल गया, इसका हो जाएगा किए अनुसार फल पाना। अपना किया पाना, किए अनुसार फल पाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई में मारा जाना, उत्तराधिकारी में खेती पाना, हंसी उड़ाना, किसान का बेटा होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई में मारा जाना, उत्तराधिकार में खेती पाना, या हंसी उड़ाना, किसान का बेटा होना। खेत रहना, इसका अर्थ है लड़ाई में मारा जाना, लड़ाई में मारा जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसाल जलाकर ढूंढना। मसाल जलाकर ढूंढना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मसाल जलाकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, रात्रि में चुपके से खोजना, सबसे छुपकर पता लगाना, या इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करना। मसाल जलाकर ढूंढना, मसाल जलाकर ढूंढना का अर्थ क्या होगा? अच्छी तरह से खोजना, रात्रि में चुपके से खोजना, सबसे छुपकर पता लगाना, या इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करना। तो मसाल जलाकर ढूंढना मतलब अच्छी तरह से खोजना। मसाल जलाकर ढूंढना का अर्थ है अच्छी तरह से खोजना। वाक्य को पूरा कीजिए। जो यहाँ एक वाक्य दिया गया है, इनमें से एक वाक्य शब्द ऐसा है जो हमें ढूंढकर इसमें फिल करना है। जैसे साहित्य समाज का है, साहित्य समाज का क्या होता है? अंग है, दर्पण है, साधन है, या समझौता है। साहित्य समाज का अंग है, या फिर साहित्य समाज का दर्पण है, या साहित्य समाज का साधन है, या फिर साहित्य समाज का समझौता है। साहित्य जो है वो समाज का क्या होता है? अंग होता है, दर्पण होता है, साधन होता है, या समझौता होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है, क्योंकि समाज की जो विशेषताएं हैं उन्हीं सारी चीजों को साहित्य से जोड़ा गया है। तो साहित्य क्या दिखाता है हमें? समाज का दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबूतर का पर्यायवाची होता है। कबूतर का समानार्थी शब्द कौन सा है? पारावार, हारिल, कोर, या कुक्कुट। तो कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? पारावार, हारिल, कोर, या कुक्कुट। कबूतर का पर्यायवाची होता है पारावात। कबूतर का पर्यायवाची होता है पारावात। मदांध। मदांध शब्द में कौन सा समास है? मदांध, मदांध शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास। मदांध समास में कौन सा समास है? मदांध जो शब्द आया हुआ है इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। तो मदांध में तत्पुरुष समास है, क्योंकि मदांध का होता है मद से अंधा। तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद का जो अर्थ होता है उसी में प्रधानता होती है। तो मदांध का अर्थ हो गया मद से अंधा, तो इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान है। तो मदांध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षय। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है। अक्षय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी नष्ट ना होने वाला, नष्ट होने वाला,
फैलने वाला या इनमें से कोई नहीं। अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या है? अक्षय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी नष्ट ना होने वाला, नष्ट होने वाला, या फिर फैलने वाला, या इनमें से कोई नहीं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय का अर्थ हो जाएगा कभी नष्ट ना होने वाला। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, समय की दृष्टि से अनुकूल। एक वाक्य दिया गया है समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए सही शब्द क्या होगा? समय की दृष्टि से अनुकूल, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, या इनमें से कोई नहीं। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या है? समय की दृष्टि से जो अनुकूल हो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, या इनमें से कोई नहीं। समय की दृष्टि से जो अनुकूल है उसको हम कहेंगे समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वासित। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? निर्वासित, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इत, सित, इक, या इनमें से कोई नहीं। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? निर्वासित, इत प्रत्यय लगा है, सित प्रत्यय लगा है, या इक लगा है। इन तीनों में से निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो निर्वासित में हमारा इत प्रत्यय लगा है। निर्वासित, निर्वासित में इत प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य। उद्देश्य शब्द का समानार्थी होगा, समानार्थी होगा मतलब उद्देश्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उद्देश्य का समानार्थी क्या होगा? लक्ष्य, लक्ष्य, या लाख, या इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य का समानार्थी है लक्ष्य, लक्ष्य, या लाख। इन तीनों में से उद्देश्य का समानार्थी कौन सा है? लक्ष्य है, लक्ष्य है, या लाख है। तो उद्देश्य का समानार्थी होता है लक्ष्य। उद्देश्य का समानार्थी है लक्ष्य। उद्देश्य का समानार्थी क्या होता है? लक्ष्य। प्रसाद, प्रासाद, प्रासाद का आशय है। प्रासाद का आशय किससे है? प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है? कृपा, प्रसाद, महल, या उपयुक्त सभी। प्रासाद का आशय क्या होता है? कृपा, प्रसाद, महल, या ये तीनों। इनमें से कौन सा प्रसाद का आशय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महल। प्रासाद का आशय किससे होता है? महल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। जो पत्रिका 15 दिन में एक बार छपती है उस पत्रिका को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, या वार्षिक पत्रिका। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका जो 7 दिन में छपती हो, मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार छपती हो, पाक्षिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका जो साल में एक बार छपती हो। तो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम कहते हैं पाक्षिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कदम लड़खड़ाना। कदम लड़खड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? कदम लड़खड़ाना, टिक ना पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना, असमर्थ हो जाना। कदम लड़खड़ाना, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिक ना पाना, बहुत थकान होना, या गिर पड़ना, या फिर असमर्थ हो जाना। कदम लड़खड़ाना मतलब टिक ना पाना। कदम लड़खड़ाना का अर्थ होता है टिक ना पाना। जी जान पर खेलना,
जी जान पर खेलना, इस वाक्य का आशय क्या है? जी जान पर खेलना, सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना या इनमें से कोई नहीं। जी जान पर खेलना, इस वाक्य का आशय किससे है? सब कुछ बलिदान कर देना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना या इनमें से कोई नहीं। जी जान से खेलना, इस वाक्य का आशय है सब कुछ बलिदान करना। जी जान से खेलना, सब कुछ बलिदान करना। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो उसे हम क्या कहेंगे? वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी या इनमें से कोई नहीं। जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे हम क्या कहते हैं? वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी या इनमें से कोई नहीं। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो, जो सहनशील हो, उसको हम कहते हैं सहिष्णु। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो उसे कहते हैं सहिष्णु। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग का तत्सम है। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि, अग्नि, अग्नि या इनमें से कोई नहीं। आग का तत्सम शब्द क्या होगा? आग का तत्सम रूप क्या होगा? अग्नि, अग्नि या अग्नि या इनमें से कोई नहीं। आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। आग का होता है अग्नि। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नावों पर पैर रखना। दो नावों पर पैर रखना, इसका आशय किससे है? दो जगह रहना, दो विरोधी बातें करना, डूब जाना या दुविधा में रहना। दो नावों पर पैर रखना, इसका आशय किससे है? दो जगह रहना, दो विरोधी बातें करना, डूब जाना या दुविधा में रहना। दो नावों पर पैर रखना, दुविधा में रहना। दो नाव पर पैर रखना, दुविधा में रहना, ये समझ ना पाना किसका सहारा लेना। तो दो नाव पर पैर रखना, इसका आशय है दुविधा में रहना। चोर पर मोर। चोर पर मोर का आशय किससे है? चोर पर मोर, चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, सोने की मुहरें या इनमें से कोई नहीं। चोर पर मोर, इसका आशय किससे है? चोर के पास मोर का होना, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना या सोने की मुहरें या इनमें से कोई नहीं। तो चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना। चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपने आप को और अच्छे से बना रहे होंगे, जिसके लिए मार्केट में एक नई बुक आई है चक्षु प्रकाशन की, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। आप लोग उसको लेकर पढ़िएगा। उसमें आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो गए, गाइड्स हो गए या बुक, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड अपनी बुक को ले सकते हैं। इस प्रकाशन की जो बुक है उसकी जो भाषाएं हैं वो काफ़ी सरल शब्दों में लिखी गई हैं, जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी और आपके प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। मैंने इस बुक को देखा है, जो इसमें के क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो इसकी बुक है या गाइड्स हैं उसमें जो वर्ड हैं जो प्रयोग किए गए हैं वो वर्ड आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें वर्ड में क्लिष्टता नहीं है, उसमें वर्ड में सरलता है। तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और पढ़कर देखिएगा, आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वह जिसके समान दूसरा नहीं है। वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम या अमूल्य। वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम या अमूल्य। वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम कहते हैं अद्वितीय। वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम कहेंगे अद्वितीय।
प्रसून का पर्यायवाची है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का है, पुष्प का है, चंद्रमा का है, या इनमें से कोई नहीं? प्रसून का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या कोई नहीं? तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची है पुष्प। प्रसून का पर्याय क्या होता है? पुष्प। जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को मैंने आपसे करवाया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, खुद को रिवाइज करते रहिए। जो चीज़ें आपने पढ़ ली हो उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, ये हमें अच्छे से तैयार है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी हद तक हम भूल चुके हैं। तो किसी भी चीज़ को आपने जो भी टॉपिक आज तक पढ़ा है, चाहे वो छोटे टॉपिक हो या बड़े टॉपिक हो, उन टॉपिकों को दोबारा रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आपने अभी तक पढ़ा है या जितना भी पढ़ा है उसका कितना % आपको तैयार है और अभी आपको और कितना % देना है। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।